हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन इम्पोर्टेंट नोट दैट आई वांट यू टू राइट इन योर नोटबुक कि अगर कोई भी एपी की क्वेश्चन के अंदर आपको बोला जाता है कि 3 नंबर सपोज करने हैं तो आपको ये तीनों तीन ही सपोज करने हैं। अगर आपको बोला जाता है कि आपको 4 नंबर सपोज करने हैं तो आपको यही करने हैं, और अगर आपको बोला जाता है 5 नंबर्स तो आपको यही करने हैं। उसका रीजन ये है फ्रेंड्स कि अगर आप ये फॉर्मेट के अंदर सपोज करोगे तो देखो इसमें से -d + d कैंसिल होकर आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी। जैसे इसमें -3d + 3d -d + d। सो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए, जैसे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में हम एलिमिनेट करते थे, बट इधर जो है 2 इक्वेशंस नहीं है लीनियर इक्वेशन की तरह, तो इधर हमें ऑटोमेटिक इस तरह से सपोज करना है जिससे एलिमिनेट हो जाए। इधर जैसे -2d + 2d -d + d इस तरह आपको सपोज करना है। सो आई वांट यू टू राइट इट इन योर नोटबुक बिकॉज नेक्स्ट जो सम है वो इसके रिलेटेड है कि हमें बोला गया है कि एक नेचुरल नंबर 4 डिजिट्स का बना हुआ है और वो एपी में है। उसका नंबर्स का टोटल जो है वो 20 है, और उसको रिवर्स करना यानी जैसे 1 3 4 5 है तो इसको 5 4 3 1 इस तरह रिवर्स करना है। रिवर्स करते हैं तो नया नंबर जो मिल रहा है वो 6174 जितना ओरिजिनल नंबर से बड़ा मिल रहा है। सो वो नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो 4 नंबर्स है वो कैसे सपोज करेंगे, जो आगे के पेज पे मैंने आपको नोट्स दिए उसमें से सपोज करेंगे। रीजन कि इसमें अगर आप अपने सिस्टम से सपोज करोगे जैसे कि पहले a, फिर a प्लस it's a plus d, then a plus 2d, then a plus 3d। ये फॉर्मेट में अगर आप जाएंगे तो आप d को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो d को एलिमिनेट करने के लिए हमने यही फॉर्मेट सिलेक्ट किया हुआ है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। तो इसमें हमें बोला गया है कि सारे के सारे नंबर्स का टोटल जो है वो 20 है। सो इसमें आप देख सकते हो इजीली हम d को एलिमिनेट कर सकते हैं। -3d + 3d कैंसल, -d + d कैंसल। सो ये हो गया a + a + a 3 times a, that's sorry 4 times a + a + a 4 times a, 4a is equal to 20, a is equal to 5। नाउ फ्रेंड्स, हमें ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, तो ओरिजिनल नंबर क्या है वो पता करने के लिए मैं आपको एक जो प्राइमरी का कंसेप्ट है वो रिकॉल करवाना चाहूंगा कि उसमें हम प्लेस वैल्यू ऐसा कुछ पढ़ते थे। प्लेस वैल्यू ऐसा हम पढ़ते थे जैसे 25 हो तो 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5, 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20, और इस पे से नंबर ऑब्टेन हो जाता था 20 + 5 करके 25, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है, यूनिट प्लेस पे हो उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 10 प्लेस पे हो उसको 10 से करना है। सो सेम वे ऐसा कुछ हम इधर कर रहे हैं। सो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, सो हमारा ओरिजिनल नंबर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, ये जो हमने सपोज किया हुआ था उसमें से जो यूनिट प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, जो 10th प्लेस पे है उसको 10 से किया, जो 100th प्लेस पे है उसको 100 से किया, जो 1000 प्लेस पे उसको 1000 से किया। नाउ वी विल सिंप्लीफाई। नाउ लेट्स गो ओवर हियर। सो इट विल बी 1000 into bracket a minus 3d, 100 into bracket a minus d, 10 into bracket a plus d and 1 into bracket a plus 3d। अभी इसको रिवर्स करेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, फटाफट फिर नीचे लिख रहे हैं। इसमें ये a plus 3d जो है, ठीक है, वो पहले आ जाएगा। सो यहाँ इमेजिनेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ a plus 3d, ठीक है, फिर उसके बाद a plus d, ठीक है, रिवर्स कर रहे a minus d, ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा a minus 3d। नाउ हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि यूनिट 10 100 1000। तो मैंने क्या किया, जो a minus 3d है उसको 1 से कर दिया, a minus 3d को 1 से। उसके बाद ऊपर देखेंगे a minus d को 10 से, फिर a plus d को 100 से, a plus 3d को 1000 से। इन शॉर्ट इसको मैंने इसका रिवर्स कर दिया और जो भी प्लेस वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लाई होता था वो मैंने कर दिया, ठीक है। अभी हमें बोला गया है कि ये दोनों का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्शन इस तरह से करेंगे, बहुत ही बड़ा सब्ट्रैक्शन है। तो अभी ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में a plus 3d। सो 1000 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +999 a plus 3d। ये लाइक टर्म्स हो जाएंगे क्योंकि इनके साथ ब्रैकेट्स जो है वो सेम है, ठीक है। तो हमने ये सब्ट्रैक्शन किया और हमने ये जो अरेंजमेंट किया वो लाइक टर्म्स के हिसाब से ही किया। जैसे ये देखिए a minus 3d वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, a minus 3d वाला, तो दूसरे में से a minus 3d वाला ढूंढ के यहाँ लिखा हुआ है, यानी सबके ब्रैकेट्स देखो हमने सेम किए हुए हैं, राइट। सो हमने एक ऑर्डर में इसको अरेंज किया, a minus 3d, a minus 3d, a minus d, a minus d, राइट। अभी हम दोनों इक्वेशन को
सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इक्वेशन का, तो क्या मिल रहा है हमें, इधर 999 मिल रहा है, इधर 90 मिल रहा है, इधर माइनस, इधर क्या मिलेगा माइनस 90, बिकॉज ये साइन जो है वो चेंज हो गया है, सो बिगर नंबर साइन, एंड हियर 999 माइनस 999. नाउ माइनस 999 है प्लस 2997 माइनस 90A प्लस 90A प्लस 90A प्लस 90D. ये हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों के साथ, ठीक है, दोनों के साथ. इफ यू वांट टू ड्रॉ द डिजाइन लाइक दिस यू कैन आल्सो ड्रॉ, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. नाउ ये जो है डिफरेंस के इक्वल्स टू मैंने 6174 ले लिया, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि जो नया नंबर है वो 6174 जितना बड़ा है, ठीक है, वो जो नया नंबर है वो 6174 जितना बड़ा है. और अगर आपको क्वेश्चन हो रहा है कि ये दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन हुआ और उसमें ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है, ये जो रिवर्सिंग करने के बाद जो डिजिट्स मिले उसमें से मैंने ये माइनस किया है, ऊपर मैंने ये लिखा हुआ है. मैंने क्यों ऊपर ये लिखा, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक ये ज्यादा है, 6174 जितना ज्यादा है, ये कम है, तो मैंने नए नंबर में से पुराना नंबर माइनस किया. यू कैन सी दिस इज अ नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग. आफ्टर रिवर्सिंग मुझे ये मिला है, ठीक है, और बिफोर रिवर्सिंग ओरिजिनल नंबर, यू कैन कॉल इट ओरिजिनल नंबर, ये है. तो मैंने रिवर्सिंग के बाद जो नंबर मिला और ओरिजिनल नंबर दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, ये वैल्यू मिली, और ये वैल्यू के इक्वल्स मैंने 6174 लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है. अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं. ओके, इसमें जो कैंसिल आउट हो रहा था वो हमने कैंसिल आउट कर दिया. तो इसमें 999 है माइनस प्लस इसलिए गया, माइनस 90 प्लस 90 गया, ये चार टर्म हमारे पास रह गए, ठीक है. अभी फ्रेंड्स 6174 ये तीनों, ये चारों चार का प्लस करेंगे तो अब ये 6174 ये साइड आएगा तो डिवाइड में डी की वैल्यू हो जाएगी 1. नाउ ए की वैल्यू हमें शुरुआत में मिल गई थी 5, डी की वैल्यू हमें मिल गई 1. अभी हम क्या करेंगे, तो ये जो वैल्यू है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. जैसे a माइनस 3d में मैंने क्या किया, a की जगह 5 लिख दिया, d की जगह 1 लिख दिया, मुझे एक नंबर मिल गया 2. a माइनस d में a की वैल्यू 5, d की 1, मुझे नंबर मिल गया 4. a प्लस d में a की वैल्यू 5, d की 1, सो 6. a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 1, सो मुझे मिल गया 8. सो मेरा नंबर हो गया फ्रेंड्स 2468. अभी लेट्स चेक इट आउट कि इतना डिफरेंस जो हमें दिया गया है 6174 वो आ रहा है कि नहीं. सो इसका रिवर्सिंग नंबर होगा 8642, ठीक है, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है, तो 2 में से 8 जाएगा नहीं, सो इधर 12, ये 3, सो 4, 3 में से 6 जाएगा नहीं, इट्स 5, 13, so it will be 7, ये 1, ये 6, so 6 1 7. So what all we did is correct. So I hope friends you understood what I explained, right? I tried to explain as good as I can. और आपको ये जो नोट्स मैंने लिखवाई है प्रीवियस पेज पे जो हमने नोट डाउन किया है वही फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है, ठीक है. ये प्लेस वैल्यू के रूल हैं, ये मैंने माइनस क्यों किया, दूसरे में से पहला ही क्यों माइनस किया, आई थिंक आपको सब समझ आया होगा. स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द नंबर दैट इज रिटन, दैट इज अवेलेबल इन द ब्लू बॉक्स. एंड इफ यू लाइक अवर वीडियोस तो आप हमारे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को पहुंचाने में हमारी हेल्प कर सकते हो, राइट. यू कैन फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स and let them take the advantage of this free education.